हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका फ्रॉम आइल्स 9। सो हेयर यहाँ पे आप देख सकते हो कि 18 जनवरी 2024 को जो आइल्स एग्ज़ाम इंडिया में जो हुआ था वो ये राइटिंग टास्क 1 बार ग्राफ है। ठीक है, जो आइल्स एग्ज़ाम इंडिया में जो हुआ है ये वाला क्वेश्चन राइटिंग टास्क 1 जो है, आइल्स राइटिंग टास्क 1 जो है वो दूसरे नेबरिंग कंट्री में भी आ सकता है एंड कहीं और किस वर्ल्ड के किसी और पार्ट में भी आ सकता है, जैसे सिंगापुर हुआ, न्यूजीलैंड हुआ, यूके हुआ, यूरोप हुआ, कनाडा हुआ, दुबई वगैरह हुआ, ये कहीं पे भी आ सकता है। बिकॉज वहाँ के क्वेश्चन यहाँ आते हैं, यहाँ के क्वेश्चन वहाँ जाते हैं, तो हो सकता है 1-2 महीने में रिपीट हो जाए और ना भी हो। नॉट नेसेसरी डेट कि अभी ये आ जाएगा, नहीं। बट आपको बेसिकली ये वीडियो क्यों देखनी है, ताकि ये आप सीख सको कि ये बार चार्ट को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस वीडियो में पूरा हम इसको कैसे एनालाइज करना है, प्लान करना है, इसकी मैं वोकेबलरी भी आपको दिखाऊंगी। और सबसे पहले जब हमें राइटिंग टास्क 1 मिल जाता है तो क्या करना होता है, सबसे पहले इस जो हमने देख लिया कि ये बार ग्राफ है, लाइन ग्राफ है, जो भी है, उसके बाद उसका टाइटल पढ़ो। टाइटल क्या दिया है, द नंबर्स ऑफ रजिस्टर्ड व्हीकल्स इन मिलियंस। सो रजिस्टर्ड व्हीकल्स की बात हो रही है। और फिर उसके बाद देखो क्या कैटेगरीज हैं, जैसे ये ग्राफ है, ये वर्टिकल लाइन ग्राफ बार ग्राफ है। और ऐसे वाला अगर ये ऐसे हो जाए, अगर ऐसे दिया हो तो ये हमारा होता है हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ तो अभी हमारा है वर्टिकल। तो यहाँ मैं 2 साल देख सकती हूँ, 1996 एंड 2006। तो ये यहाँ तो मैंने कलरफुल बनाया, लेकिन वहाँ पे नहीं होगा, वहाँ थोड़ा डार्क होगा और थोड़ा लाइट होगा, ये ऐसा ही होगा बस, अब कलरफुल नहीं होता। तो मुझे अब क्या दिख रहा है, अब इसको मैं एनालाइज कर रही हूँ। ठीक है, अभी 5 कैटेगरी दिए हैं, 2 ईयर्स हैं, अदर टाइप्स, लॉरीज, बस, मोटरसाइकिल, प्राइवेट कार्स। मुझे क्या दिख रहा है कि ये सबसे बड़ी कैटेगरी दिख रही है, और सबसे छोटी कैटेगरी, सबसे कम वाला है ये यहाँ दिख रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा डाउन सबसे लीस्ट कैटेगरी, ये हो गया हमारा हाईएस्ट कैटेगरी, मीन्स जो मैक्सिमम जिसमें है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि ये अनचेंज्ड है, मतलब ये स्टेबल काइंड का डेटा है। और ये जो है फर्स्ट अदर टाइप्स, ये थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, ये भी अपवर्ड ट्रेंड में जा रहा है और ये भी अपवर्ड ट्रेंड में जा रहा है। ये और ये देखो, ये डाउनवर्ड ट्रेंड में जा रहे हैं और ये भी डाउनवर्ड ट्रेंड में जा रहे हैं। ठीक है, अब आप एक चीज़ और नोट करो, ये जो नंबर दिए हैं ना, ये नंबर्स आपको वहाँ नहीं लिखे मिलेंगे। बार ग्राफ में, लाइन ग्राफ में आपको खुद ही एनालाइज करने होते हैं। ये तो मैंने अपना होमवर्क वीडियो बनाने के लिए कर दिया, जब मैंने अपना लिखा था तो मैंने इसको लिखा। तो ये देखो 5 से नीचे है, तो मैंने लगाया कि ये 5 से नीचे है, तो यहाँ 1 होगा, 1 के आसपास होगा, तो ये हो सकता है ये 2.5 भी हो। लेकिन यहाँ इस वाले ग्राफ में तो लिखा हुआ था, लेकिन मोस्टली आपको ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आपको एनालाइज करना है। जैसे ये भी 19 है, तो मैंने इसको 19 लगाया। तो अगर आपको कंफर्म नहीं है कि आप, जैसे इसमें कंफर्म नहीं है, तो इसको लिखो मिनिमल, और 5 से नीचे है ये, अंडर 5 मिलियन जो है ये रजिस्टर्ड अदर टाइप्स के व्हीकल्स हैं। इसको भी लिखो अंडर 5 एंड द लीस्ट 1, ऐसे करके आप लिख सकते हो। बट थोड़ा सा ये लगा सकते हो 0.5, 0.4। ठीक है, इसमें तो इन्होंने दिया है, बट मोस्टली आपको ये ढूंढना होगा। अगर आपको कंफर्म नहीं है तो फिर लिखो जैसे ये है अंडर 20, जस्ट बिलो 25। ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हो। तो और अगर आपको वो ऐसे काउंट करना आ जाए तो आप ये 24, 19 ये भी लिख सकते हो। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया, हमने मैक्सिमम देखा, अपवर्ड देखा, अनचेंज्ड देखा, डाउनवर्ड ट्रेंड देखा। तो हमने अपना होमवर्क कर लिया प्लानिंग में। मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम में हमारा हो गया था प्राइवेट कार्स। ठीक है, प्राइवेट कार्स आ गई, मिनिमम में आ गया बस। इन्होंने रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है, नंबर्स ऑफ रजिस्टर्ड व्हीकल इन मिलियंस। ठीक है, और स्टेबल कौन सा है, ये बस वाला कैटेगरी है हमारा स्टेबल। तो ऐसे भी आप अपना प्लानिंग करके होमवर्क लिख सकते हो, या फिर यहीं पे ही आप अपना चार्ट पे ये सब लिख दो जो मैंने यहाँ आपको लिख कर बताया। अपवर्ड ट्रेंड में कौन है, अदर टाइप है। ठीक है, अदर टाइप्स है, और फिर प्राइवेट कार्स भी है। ठीक है, डाउनवर्ड में है लॉरीज एंड मोटरसाइकिल, ये 2 कैटेगरी एक साथ हो गए। तो हम जब इनका डिटेल लिखेंगे तो ये अदर टाइप और प्राइवेट, इनको एक साथ लिखेंगे अलग अलग, बट कोई डेटा तो हमें कंबाइन करना होगा ना, तो इन दोनों को हम कंबाइन कर देंगे, लॉरीज एंड मोटरसाइकिल वाले को। ठीक है,
और इसमें पैराग्राफ्स 4 होते हैं। इंट्रोडक्शन होता है पहला, दूसरा ओवरऑल होता है और सेकंड, फिर उसके बाद थर्ड पैराग्राफ बॉडी डिटेल 1 2 3। आपकी मर्जी है, कितने मर्जी बॉडी डिटेल पैराग्राफ बना लो। 150 मिनिमम वर्ड्स उनको चाहिए, बट आप 180 190 200 तक भी लिख कर आओगे तो भी चलेगा। अब ये ओवरऑल पैराग्राफ के बारे में कुछ बच्चों की, कुछ स्टूडेंट्स के कन्फ्यूजन है कि सेकंड में देना है या फोर्थ में देना है। नहीं, ये आजकल तो वैसे इंट्रोडक्शन के बाद सेकंड में ही दिया जाता है ये पैराग्राफ, बट कुछ बच्चे लास्ट में लिखते हैं तो लिखने में कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप चाहे इसको यहाँ लिखो, चाहे फोर्थ नंबर लास्ट नंबर पे लिखो, ठीक है। अभी इसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। अभी राइटिंग टास्क 1 आइल्ट्स में, राइटिंग टास्क 2, राइटिंग टास्क 1 का इंट्रोडक्शन में हमेशा क्वेश्चंस को पैराफ्रेज करके लिखा जाता है। तो वो बताती हूँ मैं इसको कैसे पैराफ्रेज करना है। तो यहाँ देखो, ये वोकेबलरी भी एक बार देख लो, ज़्यादा अच्छा है। जैसे वोकेबलरी अगर परसेंटेज में डेटा हो तो हम परसेंटेज, प्रपोर्शन, परसेंटाइल्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे पाई चार्ट में परसेंटेज में ही मिलेगा, तो हम किसी कैटेगरी को लिखने के लिए उसके जो, जैसे अभी यहाँ मिलियंस में था तो हम फिगर्स से स्टार्ट कर सकते हैं। द फिगर्स अकाउंटेड टू, अमाउंटेड टू, ठीक है। ये इस पास्ट वर्ब में अगर है तो ये होगा, तो फिगर्स हो गया, ठीक है। उसके बाद द नंबर्स ऑफ रजिस्टर्ड व्हीकल्स, क्योंकि ये रजिस्टर्ड व्हीकल्स वाला टॉपिक है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। द फिगर्स फॉर, ऐसे करके हम लिख सकते हैं, उनके साथ फिर ये लगा सकते हैं। द फिगर्स फॉर प्राइवेट कार्स रजिस्टर्ड व्हीकल्स स्टूड एट, स्टूड भी लगा सकते हो आप, ठीक है। वो मैं यहाँ लिख देती हूँ, स्टूड मतलब सेकंड वर्ब हो गया। फिर उसके बाद इनके एडवर्ब्स लगाने होते हैं। जैसे कई बार ग्राफ या बार ग्राफ की वो ऊपर जाती है ज़्यादा, तो शार्पली इंक्रीज, सडनली, रैपिडली, ड्रामेटिकली, सिग्निफिकेंटली, स्टडीली, कंसिडरेबली, या देयर वाज ए शार्प राइज, देयर वाज ए सडन डिक्लाइन इन द ग्राफ, ग्रेजुअल, स्टीप। देखो ये वर्ड्स को आप नोट्स बनाओ, इनको आपको नोट्स बनाना है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप इसको लिख सकते हो। फिर फ्लक्चुएशंस इन ग्राफ, ये मैं आपको थोड़ी कंडीशन समझाती हूँ। ये नहीं है कि ये ग्राफ लाइन ग्राफ में यूज़ होगा, नहीं। जब बार ग्राफ, टेबल चार्ट और पाई चार्ट वगैरह में कोई भी डेटा ऊपर जा रहा है तो उसको अपवर्ड बोलना है, जब वो नीचे जा रहा है तो डाउनवर्ड बोलना है। और अगर ऐसे कहीं पे ऐसे स्टेबल चल रहा हो, मतलब एक जैसा ही लाइन चल रही हो, एक जैसा ही डेटा हो, इक्वल नंबर, तो उसको प्लेट्यूड बोल देंगे, स्टेबलाइज्ड बोल देंगे, अनचेंज्ड बोल देंगे डेटा को। फिर थोड़ा सा चेंज हुआ है तो स्लाइटली डिक्लाइन। और ऐसे अगर चेंजेस हो रहे हैं, मतलब जैसे लाइन ग्राफ में अगर ऐसे दिख रहा है, बार ग्राफ में अगर एक ग्राफ ऐसे और फिर एक ऐसे, तो फिर ये भी वो फ्लक्चुएशंस बोलते हैं इनको। एंड ये वोकेबलरी है, जब कोई डेटा इंक्रीज होता है तो राइज, एराइज, इंक्रीज, क्लाइम, ग्रोथ, और जब नीचे जाता है डिक्रीज, ड्रॉप, फॉल, डिक्लाइन, और जब नीचे जाता है तो डिप भी होता है। ऊपर जाने को हम पीक भी बोलते हैं, पीक दैट, हिट ए हाई ऑफ, ये भी लिख सकते हैं। और कोई डेटा जो चेंज नहीं हो रहा है, रिमेन स्टडी, रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है। सो तो ये क्वेश्चन है और ये इसका इंट्रोडक्शन है। हमने कैसे लिखा है, उसने तो सिर्फ एग्जामिनर ने तो ये बोला है द चार्ट बिलो शोज, अब हमें उसको बताना है द वर्टिकल बार ग्राफ। देखो ये हमारी इस मेन जो अपना मेन जो नाउन है, जो वर्ड है, उसके साथ हमने क्या लगाया है, एडजेक्टिव्स लगाए हैं, ठीक है। तो ये हमारे वोकेबलरी में काउंट होते हैं और ये बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, इनको लिखो। एग्जामिनर को बताया कि हमें पता ये कौन सा ग्राफ है। द वर्टिकल बार ग्राफ इलस्ट्रेट्स, इसकी जगह पे मैंने लिखा इलस्ट्रेट्स। फिर जहाँ पे नंबर्स वाला कुछ होता है ना, तो उसको हाउ मैनी डाल दो, हाउ मैनी नंबर्स ऑफ रजिस्टर्ड, देखो मैंने सेम लिखा है, रजिस्टर्ड रोड व्हीकल्स बीइंग यूज्ड, इसकी जगह पे मैंने बीइंग यूज्ड इन ए यूरोपियन नेशन बिटवीन 1996 एंड 2006, ठीक है। फिर एक लाइन और बतानी है कि ये डेटा किस में है, किस चीज़ में दिया है डेटा को, ये लिखा ना उसने मिलियंस, कभी कभी यहाँ पे भी लिखा होता है, तो हम क्या लिखेंगे, द स्टेटिस्टिकल डेटा इज प्रेजेंटेड इन मिलियंस। ये हुआ हमारा इस क्वेश्चन स्टेटमेंट के लिए इंट्रोडक्शन। अभी चलते हैं ओवरऑल पैराग्राफ में। ओवरऑल पैराग्राफ में क्या लिखोगे आप, अपवर्ड ट्रेंड कौन सा जा रहा है, डाउनवर्ड ट्रेंड कौन सा जा रहा है, या जो ग्राफ में सबसे मैक्सिमम जो ऊपर जो होता है उसके बारे में बताना और मिनिमम बताना, और कोई स्टेबल काइंड की कोई चीज़ है या कोई स्ट्राइकिंगली सरप्राइजिंग कोई चीज़ आपको नज़र आ रही है तो वो लिखोगे, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है, देखो, ओवरऑल इट कैन बी क्लियरली सीन दैट एक्सेप्ट फॉर लॉरीज एंड मोटरसाइकिल,
द ऑपरेशन ऑफ द रिमेनिंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ईदर फॉलोड अपवर्ड ट्रेंड एंड सम स्टेड अनचेंज। देखो मैंने एक ही लाइन में सब कुछ लिख दिया कि जैसे भी यहाँ लॉरीज और बस था ना, लॉरीज और मोटरसाइकिल ये तो जा रहे हैं डाउनवर्ड, बाकी सब जा रहे हैं अपवर्ड, और ये वाला है स्टेबल। तो तीनों को एक में लिख दिया। एक्सेप्ट फॉर लॉरीज एंड मोटरसाइकिल्स द ऑपरेशन ऑफ द रिमेनिंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ईदर फॉलोड अपवर्ड ट्रेंड एंड सम स्टेड अनचेंज। हाउएवर प्राइवेट कार्स वर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड व्हीकल्स। ठीक है, अब हमने जो मैक्सिमम क्या है इसमें, मैक्सिमम हमें यही दिख रहा है ना, सबसे ज़्यादा बड़ा ग्राफ इसी का है। तो however private cars were the most commonly used vehicles over other means of transport, other means of movement, मैंने चेंज किया वर्ड को। ठीक है, तो ये अपना हुआ, अभी बताती हूँ। तो ये अपना हुआ ओवरऑल पैराग्राफ। ठीक है, ये मतलब इसको लगा लो कि समरी के जैसे, ऊपर से हम इस ग्राफ को क्या देख के बता सकते हैं। अभी चलते हैं बॉडी पैराग्राफ पे। बॉडी पैराग्राफ को कैसे डिटेल में लिखना है, दो ऑप्शंस होते हैं, या तो जाओ ईयर वाइज या कैटेगरी वाइज जाओ। ठीक है, ईयर वाइज लिखोगे तो इस 1996 में ये सभी ईयर्स के बारे में आपने कंपैरिजन करना है, जितने भी कैटेगरीज। फिर 2006 में जाओगे तो फिर ये रेड वाला जितने हैं ये 2006 वाले, ये सभी के बारे में कंपैरिजन करना है। मैं जाऊंगी अभी कैटेगरी वाइज। तो जैसे इस कैटेगरी को लूँगी, सबसे पहले जो सबसे स्ट्राइकिंग होती है ना, जो इम्पोर्टेंट, जो हाईएस्ट, उसी के बारे में डिस्कस करना होता है। प्राइवेट कार्स हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट, तो उसी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि पहले 1996 में ये था और फिर 2006 में कितना ग्रोथ हुआ, फिर 24 तक पहुंचा, ऐसे बताना है। देखो अभी एनालाइजिंग द डेटा बार ग्राफ डेटा, यू कैन से प्राइवेट कार्स रजिस्ट्रेशन नंबर्स स्टूड एट 19 मिलियंस, ओके, इन 1996, जो 19 मिलियन पे था ना, आफ्टर विच इट एक्सपीरियंस्ड ए रिमार्केबल राइज टू 24 मिलियंस इन 2006। देखो ये मैंने लिख दिया, प्राइवेट कार्स की एक ही लाइन बना दी, ये देखो। ठीक है, ये 19 से 24 चला गया। और आप देयर वॉज करके भी सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हो। एनालाइजिंग द डेटा इट कैन बी विटनेस्ड दैट, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट देयर वॉज there was a remarkable increase in the data from 19 to 24 millions in 1996 and 2006 in private car registration category, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब सेकेंड कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। देयर वॉज अनदर कैटेगरी टू विटनेस एंड इंक्रीज, किसी और कैटेगरी में जो इंक्रीज देखा गया वो था अदर टाइप ऑफ ऑटोमोबाइल्स टू ए स्मॉल एक्सटेंट विच क्लाइम्ड फ्रॉम 1.2 मिलियन इन 1996 टू 1.9 मिलियन 20 ईयर्स लेटर। ये देखो इस कैटेगरी के बारे में 1.2 से 1.9 गया तो इन 20 ईयर्स में, लेकिन ग्रोथ तो है ही ना, ऐसा नहीं है कि वो ग्रोथ नहीं है। देयर वॉज अनदर कैटेगरी टू विटनेस एन इंक्रीज। ठीक है, अब हम लॉरीज एंड मोटरसाइकिल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये डाउनवर्ड है दोनों, तो इनको हम कंबाइन कर देंगे। ठीक है, ऑन द कॉन्ट्रेरी ओनली 500,000 लॉरीज वर रजिस्टर्ड। वो कॉन्ट्रेरी बोल रहे हैं, 500,000 क्या है, ये भी वोकेबलरी है। ये देखो, ये हाफ, 1 का हाफ हो गया। ठीक है, 500,000। सो हमने लिखा only 500,000 lorries were registered in 1996 compared to 1 million motorcycles registered in the same year. ये तो है लॉरीज और मोटरसाइकिल, ये है ये 1 मिलियन मोटरसाइकिल्स रजिस्टर्ड इन सेम ईयर 1996। अब बाय द ईयर 2006 नाउ इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। द फिगर्स फॉर बोथ दीज व्हीकल टाइप्स हैड ड्रॉप्ड 0.4 एंड 0.6 मिलियंस रिस्पेक्टिवली। ये लिखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 ईयर्स का हमने कंबाइन किया है, यहाँ और यहाँ ये लिखा है। अब बचा है ये बस वाला कैटेगरी, इसको देखते हैं अब लास्ट का लाइन क्या है। अब लास्ट कैटेगरी देखो, फाइनल कैटेगरी बस रजिस्ट्रेशंस रिमेन्ड स्टेबल इन बोथ। रिमेन्ड तो ये सेकेंड वर्ब आ गया, यहाँ पे अब फर्स्ट ही लगेगा, दो सेकेंड वर्ब नहीं लगेगी सेंटेंस में। रिमेन्ड स्टेबल इन बोथ गिवन टाइम पीरियड्स। ठीक है, अपनी गलती खुद ही पता चलती है जब पढ़ते हैं। विद 0.1 मिलियन बसेज रजिस्टर्ड इन 1996
एंड इन 2006 विच रिप्रेजेंटेड 0.1 मिलियन ए लिस्ट अमंग ऑल ग्रुप्स। ठीक है, ये भी मैंने लिख दिया कि इसमें भी इतना था, इसमें भी इतना था, और ये सबसे लीस्ट कैटेगरी था विच रिप्रेजेंटेड ए लिस्ट अमंग ऑल ग्रुप्स, ये लिख दिया। देखो हमने इसको पूरा, हमने ये बार ग्राफ को लिखा।